Hello students, now today we will start with location of Europe. ठीक है, कल हम लोगों ने यूरोप का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें मैंने पॉलिटिकल और कुछ फिज़िकल फीचर्स और इस यूरोप ने जितने डेवलपमेंट्स किए हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी किया था। आज हम लोग यूरोप की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। Now location. Europe mostly lies in the northern temperate zone with a small part of it extending beyond the Arctic Circle. यूरोप क्या है, पूरा ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में आता है, मतलब जो वर्ल्ड है वर्ल्ड के नॉर्दर्न पार्ट में आता है। ठीक है, एंड इसका कुछ पार्ट आपका है दैट इज़ सी दिस इज़ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, दिस इज़ आर्कटिक सर्कल और यूरोप का कुछ बहुत ही छोटा सा पार्ट आर्कटिक सर्कल को भी क्रॉस कर जाता है। यूरोप मेनली लाइज इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर with some part of it reaching to the western hemisphere such as Portugal, Spain, Ireland, Iceland, the western United Kingdom and western France। जो आपका यूरोप है वो मेनली आपका नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, पर इसका कुछ पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लाई करता है। जो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वी कैन सी हियर इन द मैप। देखिए, ये पूरा यूरोप का मैप है और इसमें मोस्टली जो इसका यूरोप का एरिया है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, बट कुछ पोर्शन इसका है जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, जैसे कि पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, आइसलैंड और आपका ये वेस्टर्न जो आपका फ्रांस का वेस्टर्न पार्ट और यूनाइटेड किंगडम का वेस्टर्न पार्ट, ये भी आपका, ये सारी चीज़ें आपकी जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ आपकी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती हैं। नाउ द एंटायर लोकेशन ऑफ यूरोप इन द वर्ल्ड इज डिस्क्राइब बिलो। अब हम लोग इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे कि कैसे ये पूरा लैटिट्यूड में और लैटिट्यूड में अगर देखें तो कैसे इसका फैला हुआ है और लॉन्जिट्यूडनल एरिया में ये कैसे फैला हुआ है। ठीक है, नाउ यूरोप मोस्टली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया कि जो यूरोप है वो मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द यूरोप इज़ 35 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 72 डिग्री नॉर्थ तक। इट इम्प्लाइज दैट मोस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। और इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर इसका जो एरिया है वो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में आता है। द स्मॉल पार्ट ऑफ यूरोप लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। अभी मैंने आपको बताया कि इसका कुछ ऐसा एरिया है, छोटा सा पार्ट है जो आर्कटिक सर्कल को भी क्रॉस कर देता है, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड है। द आर्कटिक सर्कल पासिस स्पेशली फ्रॉम स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड इन यूरोप। देखिए इन द मैप, यू कैन सी इन द मैप, जो नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है, ये तीनों कंट्रीज़ और आइसलैंड का थोड़ा सा पार्ट, वैसे आइसलैंड नहीं, आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के नीचे ही आता है। ये आर्कटिक सर्कल इन तीनों कंट्रीज़ से होती हुई जाती है। ठीक है, ये सर्कल वाली जो लाइन है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये तीनों कंट्रीज़ आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं। The southern extent of Europe is approximately about 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर हम इसका नॉर्थ से सदर्न, जैसे इस मैप में आप देखिए, जो आपका यूरोप है वो नॉर्थ से अगर हम साउथ तक इसका मेजरमेंट करें तो ये पूरा टोटल एरिया आपका कहलाता है, टोटल डिस्टेंस है 6400 किलोमीटर।
नाउ अब हम पढ़ेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इसका क्या है. द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूरोप इज फ्रॉम 25 डिग्री वेस्ट टू 65 डिग्री ईस्ट. अब अगर हम लोग लॉन्जिट्यूड, मैंने आपको पहले भी बताया इसकी लैटिट्यूड्स कैसी लाइंस होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, और लॉन्जिट्यूडनल लाइंस कौन सी होती हैं जो आपकी ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हैं. तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंस हमेशा वेस्ट और ईस्ट में ही कैलकुलेट होगा, और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही कैलकुलेट होगा. नाउ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूरोप इज़ फ्रॉम 35 डिग्री वेस्ट टू 65 डिग्री ईस्ट. ठीक है, ये 25 डिग्री वेस्ट से लेकर 65 डिग्री ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है. द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इन यूरोप. और अगर हम यूरोप में लंदन में देखेंगे, लंदन के पास कि जो ये आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड अगर हम देखेंगे तो वो लंदन से पास होता हुआ जाता है. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ यूरोप इज़ अबाउट 4800 किलोमीटर. अब अभी मैंने नॉर्थ साउथ मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था. अब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब दिस साइड इज़ ईस्ट. ठीक है, दिस साइड इज़ ईस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट तक का जो इसकी चौड़ाई है, जितना डिस्टेंस है वो कितना है, 4800 किलोमीटर. द साइज ऑफ यूरोप इज़ 1,08,78,000 square kilometer. It covers nearly about 7% of the Earth's total surface area. ये पूरे वर्ल्ड का 7% का पोर्शन कवर करता है पूरी अर्थ का. द पॉपुलेशन इन यूरोप इज़ approximately 733 million. दैट इज़ अबाउट 11% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. वर्ल्ड की 11% पॉपुलेशन यूरोप में ही रहती है, और कितनी है, 733 मिलियंस. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली. एग्जैक्ट तो पॉपुलेशन कभी भी नहीं पता चलती है, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी पॉपुलेशन होती है, अप्रॉक्स पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है. यूरोप इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका. यूरोप क्या है, थर्ड मोस्ट पॉपुलस. एशिया और अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पे यूरोप आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बॉर्डर एंड कोस्ट लाइन. सो स्टूडेंट्स, डू द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक प्रॉपरली फॉर योर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.